अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा, वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एक्सॉल्टेशन है, यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि, यानी आपके बुर्ज की तरफ। बात करते हैं अब स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। सबसे पहले करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। तो करियर में ये एक गोल्डन फेज है आप लोगों के लिए। आप लोग अभी ही मार्च 29 को ढैया के टाइम पीरियड से निकले थे, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, उसने आपको फिर ढैया वाले फेज देना शुरू कर दिया 14 जुलाई के बाद। तो यहाँ पे जुपिटर अब आपके 9th हाउस में प्लेसमेंट ले चुका है, तो आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने जा रही है। प्रमोशंस, फॉरेन ट्रेवल्स, हायर स्टडीज़, इनसे रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जुपिटर की जो नज़र है वो आपके पहले घर पर पड़ती है, 5वीं नज़र। ये आपकी पर्सनालिटी और आपके डिसीजन मेकिंग को एक चमकदार तरीके से आगे लेके जाएगी। इसी के साथ साथ बिजनेस वालों के लिए पार्टनरशिप्स बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। पैसा स्टेबल और बढ़ता हुआ नज़र आएगा, स्पेशली फॉरेन सोर्सेज से। अगर आपका कारोबार ऐसा है जिसके लिंक्स फॉरेन में हैं, या अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं फॉरेन, ये कि अगर आप कराची में बैठे हैं, तो आप अगर लाहौर में बिज़नेस कर रहे हैं, या आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं, या अगर आप मुंबई में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये फ़ॉरेन है आपके लिए। इसी तरह आपका अगर आउट ऑफ कंट्री चल रहा है या आउट ऑफ स्टेट बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ से आपको अब फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन मार्च 12th हाउस में बैठा हुआ है, जो आपके एक्सपेंसेस को भी बढ़ाएगा, तो हिडन कॉस्ट पर ध्यान दीजिएगा। क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं। स्पेक्यूलेशन स्कॉर्पियो वालों के लिए पोटेंशली रिवॉर्डिंग होगी, यानी फ़ायदा हासिल होगा। जुपिटर की 5वीं नज़र पाइसेस में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, लेकिन सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स में थोड़ा डिले हो सकते हैं। क्रिप्टो और स्टॉक्स में केयरफुली प्लान और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपको फ़ायदा दिलवाएगी। लॉटरी या इम्पल्सिव गैम्बलिंग्स जो हैं वो अवॉइड कीजिएगा। ये नहीं हो कि आप बेसब्रे हो जाएं और आप फौरन पैसे पे पैसा लगाना शुरू करें, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। जुपिटर सपोर्ट करेगा, लेकिन सैटर्न जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, आपके सब्र का इम्तिहान भी लेगा। आगे बढ़ते हैं, लव, मैरिड और सिंगल लाइफ की बात करते हैं।
लव और मैरिड लाइफ में जुपिटर का 5th हाउस का जो नज़र है वो आपको डीप रोमांस और स्टेबिलिटी आपको देता हुआ नज़र आता है। सिंगल्स के लिए सोलमेट टाइप रिश्ता बन सकता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। मैरिड कपल्स के लिए एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग इस टाइम पीरियड में बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन विजिट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर है और साथ ही साथ आपकी बॉन्डिंग भी इसी इसी स्टेप के थ्रू बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सैटर्न बैठा हुआ है 5th हाउस में, इसकी वजह से अगर आप लोग कंसीव करना चाहते हैं या बच्चों के मैटर्स हैं या कमिटमेंट्स के मैटर्स हैं तो उसमें थोड़ा स्लाइटली डिलेज देखने को मिलेंगे, रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ ओवरऑल स्ट्रांग है आप लोगों की। जुपिटर आपको वाइटलिटी और ऑप्टिमिज्म देता है। मार्स आपके 12th हाउस में होने की वजह से आपको स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी और मेंटल स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। दिमाग 24 घंटे चलना या ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, ऐसी इश्यूज रहेंगे। इसके अलावा जुपिटर की 7वीं नज़र आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो आप एक्टिव और एनर्जेटिक बनते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ओवर एक्सर्शन से थोड़ा आपको थकावट पॉसिबल हो सकता है। कुछ अहम बातें बताता चलूँ करियर और बिजनेस के हवाले से, तो प्रमोशन और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं इस टाइम पीरियड में और पैसा भी स्टेबल होगा। बस इम्पल्सिव नहीं होना आप लोगों ने। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की बात करूं तो वो बिल्कुल पॉसिबल हैं। लॉटरी वगैरह अवॉइड कीजिएगा। लव और मैरिज लाइफ की बात करूं तो सोलमेट वाइब्स क्रिएट होंगी, मैरिड कपल्स के लिए स्टेबिलिटी आएगी। हेल्थ की बात करूं तो स्टेमिना स्ट्रांग है, लेकिन स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल ये आपको करना होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।